औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको नौशहरा से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ जावेद इकबाल। अल्लाह से दुआ करते हैं हर गुजरने वाले दिन के साथ कि पाकिस्तान पर जो आने वाली मुसीबतें हैं या जो इस वक्त हम जिन मसाइब का शिकार हैं, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द ख़त्म हों, क्योंकि हम बहुत सी आजमाइशों से गुजर रहे हैं, बहुत से मसाइब में इस वक्त मुब्तला हैं। जैसे कि हम आपको कई दिन से ये बता रहे हैं कि वो सैलाबी रेला जो दरियाए सवात से होते हुए नौशहरा, चारसद्दा, जहांगीरा, सवाबी से गुजरा और उसके बाद पंजाब पहुंचा, पंजाब से सिंध में दाखिल हुआ और ये तबाही मचाता हुआ सैलाबी रेला अब भी जो सिंध हैं उसके मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें तबाही मचा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जो माली नुकसान हुआ, जो जानी नुकसान हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जिनमें सवात है, बहरैन है, मदयन है, इसके साथ साथ उसके जो दरिया के साथ साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें नुकसान हुआ। चारसद्दा तकरीबन आधे से ज़्यादा इसमें डूब गया। नौशहरा का 95% से ज़ायद हिस्सा इसमें डूब गया, सिर्फ 5% हिस्सा बाकी है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस सैलाब ने नौशहरा, चारसद्दा, जहांगीरा, सवाबी के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ शदीद जानी और माली नुकसान भी हुआ है। लोग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दरबदर फिर रहे हैं इमदाद के लिए। लोगों के गिले हैं, कहीं तक तो इमदाद पहुंच रही है लेकिन कहीं तक इमदाद नहीं पहुंच रही। जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे कुछ हमारे भाइयों ने बताया कि नौशहरा में पीर सबाक, जो कि ये नौशहरा दरिया के दाएं जानिब है लेकिन बाएं जानिब का जो नौशहरा है उसमें एक पीर सबाक का इलाका है। उस पीर सबाक के पीछे का जो इलाका है जहां पर ज़ाहिर इमदादी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुख्तलिफ कैंप्स में लोग मौजूद हैं, वहां पर तो इमदाद पहुंच रही है, हुकूमत की भी वहां पर नज़र है, लेकिन वो इलाके जहां तक इमदाद नहीं पहुंची, जाहिर है कि वो इंतहाई तकलीफ के आलम में। इसके साथ साथ मेन जो नौशहरा है, जो कि अस्करी लिहाज से भी एक इंतहाई अहम शहर है पाकिस्तान का, उसके ताजिर भी परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं मेरे बिल्कुल पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि ये नौशहरा का बाजार है। अब से चंद रोज़ कबल जब लोग यहाँ पे घूमते फिरते थे तो इस बाजार में बड़ी रौनक होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तमाम का तमाम बाजार बंद हो चुका है। इस वक्त हमारे इर्द गिर्द बहुत से मुतासरीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ की जो तिजारत है, नौशहरा के दुकानदार, नौशहरा के जो ताजिर हैं वो परेशान हैं, वो क्या कहते हैं और उनकी किसी ने सुनी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी जो दुकान थी, स्वीट्स की दुकान थी, ये तो बड़ी चलती थी, बहुत दुकान, यानी कि इसको बड़ा रश होता था और बड़े लोग यहाँ पे आते थे। क्या नुकसान हुआ है? सर, हमारा बहुत कुछ नुकसान हुआ है, मगर अभी तक कोई हुकूमत का कोई आदमी यहाँ नहीं आया है, न कोई आर्मी आया है, न कोई सिविल इंतजामिया आया है। और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारे जितने नुकसान हुआ है कोई अंदाज़ा नहीं है, मगर कोई आकर हम ये समझते हैं कि कोई अंदाज़ा लगाएगा और उसका वो लगाएगा, मगर अभी तक आपसे बगैर हमने किसी को यहाँ नहीं देखा है। हमारा जो नुकसान अगर उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत सख्त नुकसान हुआ है हमारा। तो ये अभी जो आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? जी सर, हमारी मदद आप भी करें। 10 आदमी लगे हुए, 4 दिन हो गया, हम सफाई अभी तक नहीं हुआ है हमारा। और हम ये तवक्को करते कि हुकूमत हमारा इसके सारे नौ में हमारे साथ मदद करेगी, मगर अभी तक हुकूमत का कोई आदमी यहाँ नहीं आया, पानी तक हमने नहीं पहुँचाया। 8 फुट पानी हमारी दुकान के अंदर खड़ा था। ये शटर तोड़ करके ये पाइप यहाँ से निकल रहा था, हमारे सामान ज़्यादातर यहाँ से निकल गया सैलाब में। अच्छा, शटर तोड़ करके यहाँ से पानी निकल रहा था, अंदर 8 फुट पानी खड़ा था सर। अच्छा, कुछ चोरियां वोरियां भी हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे लोग ये भी कह रहे थे कि बड़ी चोरियां भी हुई हैं। सर, इसी बाजार में चोरियां बहुत हो रही थी, फायर भी हो रहा था। रात को तकरीबन 10-15 दफा फायर हुआ। हम इस मंजिल के ऊपर था, चौथी मंजिल पे हम थे, तो यहाँ बाजार में शोर शराबा भी हो रहा था और चोर फायर भी हो रहा था। ठीक है, तो मगर अभी तक यहाँ सर कोई आर्मी, कोई पुलिस फोर्स, कोई सिविल इंतजामिया कोई नहीं है। जावेद साहब, सिर्फ आपको हमने आज यहाँ देखा। ठीक है जी, हमारी ये तो कोशिश ये है कि जो नौशहरा के मसाइल हैं, चारसद्दा के मसाइल हैं, सवाबी, जहांगीरा के मसाइल हैं, हम वो लोगों तक पहुँचाएँ और हुकूमत तक पहुँचाएँ, ताकि हम उनको बताएं कि हम यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं और आखिरी दम तक मौजूद रहेंगे। बाबा जी, आप भी कोई बात कर रहे थे, आप बताएं कि आपका क्या मसला है? हमारा मसला है जी, मैं नौशहरा मोहल्ला डेरी फेल का हूँ, सब्ज़ अली खान। हमारा
DCO साहब से दरख्वास्त है कि हमारा रजिस्ट्रेशन का कोई इंतज़ाम करें, क्योंकि हमारे जो है ना कोई इंतज़ाम नहीं है। सब लोग जो है ना भूखे हैं, न कोई खुराक आता है, न पानी का सिस्टम है। हम जब चले जाते हैं वहाँ पर ये खंडरी, तो खंडरी वाले बोलते हैं कि आप लोग का यहाँ नहीं, अपने DCO साहब से बात कर लो। खंडरों में जो कैंप है उसमें आप जाते हैं? नहीं, तो वो नहीं देते जगह। वो नहीं देते। हाँ, तो हमारा DCO साहब से दरख्वास्त है नौशेरा कि वो हमारा रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम ये नौशेरा के अस्पताल के सामने एक डाक है वहाँ करें, एक काबल रेवर में जगह है वहाँ करें, ताकि हम लोग जो है ना वहाँ पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बाहर के लोग आए हुए हैं और उनका जो है ना सब उनको मिल गया है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है जी कि वहाँ पर जो है ना नौशेरा कलान के कोई आदमी नहीं है, बाहर के लोग आए हुए हैं जिनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, और उनको जो कैंपे भी दिए और जगह भी दिए, खुराक भी मिल रहा है, और हम लोग जो है हमारे बच्चे सब जो है ना भूख से इसी तरह तड़प रहे हैं। ये बाबा जी जो हमें बता रहे थे कि नौशहरा कलां के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन पॉइंट नहीं है। हाँ। उन्होंने 2 पॉइंट बताए हैं और DCO से दरखास्त की है कि एक डागुना नौशहरा कलां का इलाका है और एक काबल रिवर का इलाका है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। उनका ये कहना था कि बाहर से लोग आ रहे हैं जिन जो जाहिर है मुस्तहिकीन नहीं है, वो इमदाद लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीका नहीं है रजिस्ट्रेशन का, लिहाजा उनकी ये दरखास्त है कि DCO साहिब जो हैं वो 2 जगह पर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कायम करें। इसके अलावा नौशहरा की भी हम बात कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान के नायब सदर हैं जी, मैं इनसे भी बात करता हूँ। बिल्कुल, आप आइए जी, आप आइए। हम असल में आज ये भी बात कर रहे हैं कि जो नौशहरा का मरकजी बाजार था वो जाहिर है इंतहाई मसरूफ बाजार था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि भूख का आलम है। कितना नुकसान हुआ होगा? जो है वो तो इंफरादी तौर पे दुकानों का लाखों में है और इज्तिमाई तौर पे पूरे नौशहरा का देखें तो वो अरबों रुपयों में। असल में ये जो है वो गम की कैफियत है, जिन लोगों का तो नुकसान हुआ है उनका तो नुकसान हुआ है, बाकी जो बाजार वाले हैं उनके साथ यकजहती के तौर पर उनके गम में शरीक होकर दुकानें लूट रहा है। जो मुतासर है तकरीबन 3/4 हिस्सा बाजार तो तबाह हो चुका है। नौशहरा 3/4 नौशहरा कैंट तबाह हो चुका है, 1/4 बाकी है। तो इसलिए नहीं सोच रहे कि उनके गम में शरीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमती सतह पर इन मुतासरीन की दिलजोई या इनकी कोई इमदाद या इनके लिए कोई वैक्सीनेशन का बंदोबस्त या आफ्टर फ्लड्स जो रिएक्शन होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, उनका किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है, पहली बात जो एक उसके साथ रिलेटेड ये है कि जब ये सैलाब आ रहा था, आजकल आप चूँकि मीडिया से मुंसलिक हैं, हम भी TV देखते हैं, 1 हफ्ता पहले की मौसम की फोरकास्ट बताते हैं आप लोग। 1 हफ्ता पहले की यहाँ पे बाकायदा एक फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उन्होंने हम लोगों को क्यों इन्फॉर्म किया। इसमें हमारे मुजरिम जो है नौशहरा के जो मुजरिम हैं वो DCO नौशहरा जिसको कल परसों तब्दील कर दिया गया है, DPO नौशहरा जिला इंतजामिया प्लस सूबाई गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे इमलाक के नुकसानात के। ठीक है, हम इसी पे बात करते हैं। देखें, ये जो एक अहम नुक्ता जिसको काफ़ी जिस पे बहस की जा रही है वो ये है कि महकमा मौसमियात जब हफ्ता कबल ही सारी सूरत हाल बता देता है तो सवाल ये उठता है कि सूबाई इंतज़ामिया ने क्यों वक्त पे आगाह नहीं किया। यही सवालात उठ रहे हैं। नौशहरा के अवाम के मसाइल पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं।